नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 1 अक्टूबर का पूर्वानुमान है, साल का 1 महीने का नया दिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मौसम के कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि मॉनसून सीजन का एंड आज हो रहा है और 1 अक्टूबर से पोस्ट मॉनसून सीजन की शुरुआत हो रही है। ये अलग बात है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब तक वापस भारत से नहीं लौटा है और ना ही इसके लौटने की शुरुआत हुई है। और जिस तरह की कंडीशंस हैं, अगले 3-4 दिनों तक फिलहाल इसके वापसी की शुरुआत होने की संभावना भी फिलहाल नहीं है। मौसमी सिस्टम 2 अलग अलग छोरों पर बने हुए हैं। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इन भागों में देखने को मिल रहा है। बहुत भारी बारिश इन भागों में दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान किन इलाकों में बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है? 29 सितंबर से सुबह 8:30 बजे से 30 सितंबर सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की अवधि में 10 शहरों के नाम मैं आपको दिखाता हूं जहां पर भीषण बारिश ने तबाही मचाई है। इसमें सबसे अधिक वर्षा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में हुई है। 354 मिलीमीटर की बारिश, भीषण वर्षा। पुरुलिया में 175 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अमरेली में, गुजरात में 131, केशोद में 115, वेरावल में 113 मिलीमीटर की भीषण वर्षा हुई है। द्वारका में भी 89 मिलीमीटर बारिश हुई है। और द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी। आज दिन में भी, शाम में, रात में इन जगहों पर बहुत अधिक वर्षा, द्वारका, पोरबंदर और आसपास के इलाकों, जामनगर तक बहुत भारी बारिश होगी। ओखा में 71, राजकोट में भी 70 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। त्रिपुरा के अगरतला में 65 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो भावनगर, गुजरात में 65 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। ये स्थिति है। दोनों मौसमी सिस्टम यहाँ पर अपना प्रभाव अभी भी दिखा रहे हैं। अगले 2-3 दिनों तक इस सिस्टम का प्रभाव यहाँ पूर्वी भारत के तमाम इलाकों पर रहेगा। हालांकि ये बहुत इंटेंस होने के बावजूद बहुत बड़े इलाके को प्रभावित नहीं कर रहा है। जिन इलाकों से ये गुजर रहा है उन भागों पर इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट दर्ज किया जा रहा है, देखने को मिल रहा है और तबाही मचा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर के रूप में बना हुआ था, ये अब गुजरात के तटों को पार कर गया है और डिप्रेशन बन चुका है। अगले 24 घंटों में इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की आशंका है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरब में बंगाल की खाड़ी से उठा था और इसके बाद ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने के बाद भारत के ज़मीनी भागों से होते हुए गुजरात पर पहुंचा। और जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, वेस्टर्ली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान और ईरान के सीमा पर पहुंचने के बाद इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की आशंका है और ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में ही जाता रहेगा और खाड़ी पर जाकर इसका लैंडफॉल होगा। पाकिस्तान के तटीय इलाकों में, ईरान के तटवर्ती रीजन्स पर इसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त हो सकता है। भीषण बारिश और तूफानी हवाओं के साथ यहाँ पर तबाही मच सकती है कुछ इलाकों में, लेकिन तटवर्ती रीजन में, अंदरूनी भागों पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि लैंडफॉल ये इन दोनों देशों के ज़मीनी भागों पर नहीं करेगा। भारत के क्षेत्रों के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में अगर देखें तो गुजरात पर इसका इम्पैक्ट अगले 24 घंटों तक कम से कम बरकरार रहेगा, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन पर। और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका भारत के महाराष्ट्र के जो तटवर्ती रीजन है, कोंकण, गोवा और कुछ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्ट रूप में दर्ज किया जाता रहेगा। कोस्टल रीजन पर यहाँ पर भी इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि ये हवाएं इसके प्रभाव से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रही हैं भारत के पश्चिमी तटवर्ती रीजन्स पर, जिसके कारण कोस्टल कर्नाटक और तटीय केरल के तमाम इलाकों में और लक्षद्वीप तक मानसून की सक्रियता अगले 24 घंटों तक बनी रहेगी कम से कम। और उसके बाद 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून सीजन शुरू होगा। तब सिचुएशंस बदलेंगी नहीं बदलेंगी, इसके बारे में हम अगले बुलेटिन्स में बात करेंगे। ये स्थिति है अभी की और आने वाले समय में किस तरह की बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं। पूर्वी भारत के भागों से शुरुआत करेंगे जहां पर भीषण वर्षा पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिली है। और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसके प्रभाव से आशंका ये है कि जिस तरह का प्रोजेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं झारखंड पर, इससे ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बता दें कि ये जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, इस समय झारखंड के पूर्वी और उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों पर पहुँचा है। ये यहाँ पर लगभग इसकी लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं, गया और जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न झारखंड का पार्ट है यहाँ पर। तो इन भागों में इसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, आसपास के तमाम इलाके भी प्रभावित होंगे। और ये पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है, वेस्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर इसके जाने की संभावना है। लेकिन इसके जो मूवमेंट है, इसका जो मूवमेंट है वो बहुत स्पीड नहीं है, तो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगा, दिल्ली तक पहुंच जाएगा, ऐसी संभावना, ऐसी आशंका नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब सिस्टम आते हैं तो जिस ट्रैक पर निकलते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अब मॉनसून सीजन एंड होने को है, तो ऐसे में जो हवाओं की दिशा है
एक सेट पैटर्न लंबी दूरी तक हवाओं का नहीं रहेगा। हवाएं अब बदलने लगेंगी। कहीं किसी पर्टिकुलर रीजन में वेस्टर्ली चल रही है तो किसी पर्टिकुलर रीजन में ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली चल रही है। इस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, बहुत क्लियर रास्ता नहीं मिलेगा कि ये आगे निकल जाए। तो ये यहीं पर घुमड़ता रहेगा। अभी जो मॉडल का प्रोजेक्शन है उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन्हीं भागों पर अगले 3-4 दिनों तक घूमता रहेगा इधर से उधर, और इसी वजह से इन्हीं क्षेत्रों पर इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। तो आशंका ये है कि अगले 24 घंटों में यानी कि 1 अक्टूबर के दिन झारखंड के तमाम शहरों में, बिहार के कई इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। बादल छाए रहेंगे घने, और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला यहाँ पर लगातार बरकरार रहेगा। और झारखंड, बिहार के जो इलाके एडजॉइनिंग रीजन्स हैं वेस्टर्ली, इन भागों में कई जगहों पर, जिसमें गया, पटना तक उम्मीद कर सकते हैं कि भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। और साथ ही साथ झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश में भदोही, रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर तथा आसपास के इलाकों में वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा का क्रम शुरू हो सकता है। बिहार के क्षेत्रों में पूर्वी इलाकों पर भी, यानी दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, और यहाँ झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड के तमाम इलाकों में डाल्टनगंज के साथ साथ जमशेदपुर, देवघर, दुमका और रांची, इन सभी भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी अभी बारिश का जो प्रकोप है, बारिश के कारण जिस तरह से जनजीवन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान भी। और इंटेंसिटी ज़रूर 300-400 मिलीमीटर की नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर 100 मिलीमीटर तक बारिश का आंकड़ा जा सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जबकि हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के रीजन्स में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम, कुछ एक इलाकों में तेज़ वर्षा का अनुमान है। खासतौर पर शिलोंग और आसपास के इलाकों में, चेरापूंजी में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है मेघालय में। जबकि अगरतला में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा की संभावना है। बाकी जो रीजन्स हैं, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन की ही संभावना है। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए हम उत्तर प्रदेश के मध्य भागों की बात करें तो यहाँ मॉइस्चर पहले से पहुँच रहा है तराई वाले रीजन्स में, नेपाल के रास्ते होकर और नेपाल और इससे सटे भागों पर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बहराइच और लखीमपुर खीरी तथा बरेली, शाहजहांपुर, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर मध्यम बादल आ सकते हैं, मध्यम या लो ऊंचाई वाले, निचली ऊंचाई वाले, और इन बादलों से कुछ उम्मीद कर सकते हैं आप बारिश की। हालांकि ये पोस्ट मानसून की बारिश होगी, भले ही मानसून वापस नहीं लौटा है। और इसके बाद वेस्टर्न पार्ट्स में चलें उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बागपत, बदायूं और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाने, कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी या रिमझिम फुहारें पड़ने की संभावना बन सकती है, पैची रेन्स हो सकती हैं। और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन भागों में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से लेकर शिमला तक लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। जैसा कि मैंने बताया था, अगले 2-3 दिनों के दौरान इसी तरह का विंड फ्लो यहाँ पर रहेगा। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक उत्तराखंड पर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इससे कम रहेगी हिमाचल प्रदेश में और इससे कम रहेगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर में उधमपुर, कटरा, जम्मू और आसपास के इलाकों में, यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं 1 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को भी इसी तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति देखिए, यहाँ पर मॉइस्चर का थोड़ा सा प्रभाव पंजाब में बढ़ रहा है। इसकी वजह पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है, उसका इम्पैक्ट है। और आपने देखा होगा कि हमने जिक्र भी किया था कि इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। लाइट रेन यहाँ पर हो सकती है अमृतसर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, तरन तारण और पठानकोट में। कहीं कहीं पर लुधियाना और मोगा, बरनाला में भी हल्की वर्षा हो सकती है। और यही स्थितियां हमें हरियाणा में भी देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो उत्तरी क्षेत्र हो या दक्षिणी क्षेत्र, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम और फरीदाबाद, नूह, इन भागों में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ऐसी ही स्थितियाँ रहेंगी। राजस्थान में पश्चिम
पश्चिमी भागों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। गंगानगर और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में, जोधपुर, जालौर तथा जो मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजधानी जयपुर में भी हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, लेकिन भारी वर्षा राजस्थान के लोगों को अब परेशान नहीं करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, इस सिस्टम का, साइक्लोनिक स्टॉर्म का इम्पैक्ट, संभावित इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है इनडायरेक्ट रूप में। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर का जो ये रीजन है और ये उदयपुर, भीलवाड़ा तक का रीजन है, इन भागों में इंटेंसिटी अचानक बढ़ सकती है बारिश की कुछ समय के लिए। बहुत तेज़ बारिश का झोंका आ सकता है, तेज़ हवाओं के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, क्योंकि बादल बहुत थिक होंगे। तो ऐसे में घने काले बादलों के बीच बहुत तेज़ गड़गड़ाहट के साथ बारिश का थोड़ा सा स्पेल आ सकता है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, टिकेगा नहीं बारिश का स्पेल, और बहुत देर तक बारिश नहीं होगी, बहुत मुश्किलें नहीं पैदा होंगी। लेकिन अलर्ट पर रहने की ज़रूरत इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम रहेगी। सेंट्रल इंडिया में चलें तो गुजरात पर बारिश का जो प्रकोप था वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्र अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी इलाकों में, और ये जो उत्तरी इलाके हैं, साबरकांठा, बनासकांठा, महसाना, पाटन और पालनपुर, इन भागों में, लेकिन बारिश हुई भी है। और अगले 24 घंटों के दौरान उम्मीद है कि समूचे गुजरात के रीजन में लाइट से मॉडरेट रेन लगातार जारी रहेगी। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश यहाँ पर कच्छ में और द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट में हो सकती है। दक्षिण पूर्वी गुजरात के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। वेस्ट एमपी में भी कुछ जगहों पर, उज्जैन, इंदौर से लेकर भोपाल और बैतूल तक, छिंदवाड़ा तक मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। इंदौर, धार, मंदसौर, खरगोन में भी बारिश हो सकती है। ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़ से लेकर ये जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में अभी आपको लग रहा है कि ड्राई वेदर रहेगा इस मॉडल के हिसाब से, लेकिन जो सिस्टम यहाँ पूर्वी भारत पर बना है, इसका इम्पैक्ट यहाँ कुछ कुछ रहेगा। तो रीवा, सिंगरौली, उमरिया, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा ज़रूर हो सकती है। जबकि छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, ये जो रीजन है, इन भागों में लाइट से मॉडरेट रेन की संभावना है। छत्तीसगढ़ के भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर से लेकर रायपुर, दुर्ग तक हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में भी उत्तर पूर्व पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश लगातार जारी रहेगी। तटवर्ती रीजन में लोगों को राहत मिलेगी, क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में हल्की से मध्यम बौछारें हैदराबाद और रामागुंडम समेत पश्चिमी भागों में लगातार जारी रहेंगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मध्य भारत में महाराष्ट्र का जिक्र हमने नहीं किया, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो विदर्भ का रीजन है, इन भागों में इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बावजूद हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर बरकरार रहेंगी। और मराठवाड़ा में तथा मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्पेल भारी बारिश का हो सकता है, लेकिन इतनी इंटेंस स्पेल यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं जितना यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत अलग अलग रुख में आ चुके हैं। हालांकि जैसे कि मैंने बताया, साइक्लोन स्टॉर्म बनने के बाद ये पुश करेगा इधर कोस्टल रीजन पर, और महाराष्ट्र का तटवर्ती रीजन प्रभावित होगा। तो मध्य महाराष्ट्र और इससे सटे मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में ज़रूर आज की तुलना में 1 अक्टूबर को आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। पुणे, नासिक, सांगली, सतारा से लेकर मुंबई और रत्नागिरी तक, सिंधुदुर्ग तक, गोवा तक इस तरह की बारिश की संभावना रहेगी। और कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, लेकिन तटवर्ती कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में ये जो रीजन है, इसमें आप देख रहे हैं बारिश बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बारिश बढ़ेगी, और उसी सिस्टम का इम्पैक्ट है। बहुत दूर तक इम्पैक्ट छोड़ते हैं कभी कभी सिस्टम, और यही इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। कई इलाकों में भारी वर्षा यहाँ लक्षद्वीप और आसपास के केरल और कर्नाटक के इलाकों में हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में भी मध्यम से भारी वर्षा का क्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर को। नए सीज़न, मानसून के पोस्ट मानसून के बाद के सीजन यानी पोस्ट मानसून सीजन में, यानी शुरुआत काफ़ी तेज़ बारिश के साथ होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में बारिश जरूर होगी, उत्तरी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मॉनसून भले जा रहा है, लेकिन मौसम लगातार अब भारत में अपना रुख बदल रहा है, जो इम्पैक्ट करता है आपको सीधे तौर पर, किसानों को, खेती को विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो इस पर मेरी नज़र लगातार रहेगी, विश्लेषण करता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा वीडियोस के माध्यम से। बस आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल, बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा, ताकि हर बुलेटिन के नोटिफिकेशन आप तक खुद पहुँच जाएँ और आप अपडेट देख सकें। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।